Types of footing and foundation and footing, what is the mean? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फुटिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं। ओके, ग्रेविटी लोड जो कि हमारा ऊपर का जो लाइव लोड जो भी होता है बिल्डिंग के ऊपर जो पड़ता है उसकी वो लोड, और उसका स्लैब का लोड, और उसके बाद बीम का, और उस पे से हमारे को कॉलम में जो लोड आता है वो हमारा पहुंचता है फुटिंग में। ओके, इसलिए हम यहाँ पर फुटिंग का प्रोवाइड करते हैं। फुटिंग का क्यू मीन्स पूरा बिल्डिंग का जो सब स्ट्रक्चर है उसका लोड, ओके सॉरी, सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको हम यहाँ पर एब्जॉर्व करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब सॉइल में, वो इसके वास्ते हम यहाँ पर फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्लैब, बीम, कॉलम, जितना भी यहाँ का लोड होगा, और यहाँ पर लाइव लोड और ग्रेविटी लोड वहाँ से वो कैरी कर कर यहाँ पर फुटिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको यहाँ पर फुटिंग यहाँ पर किया जाता है। ओके, और फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन मीन जो फुटिंग हमारी यहाँ पर ग्राउंड सरफेस में होती है, या कि ग्राउंड सरफेस में जो फुटिंग होती है वो फुटिंग पिट एक्सकेवेशन जो कर कर हम जो फुटिंग, और यहाँ पर जो कॉलम का एक कास्टिंग होती है कंक्रीट की, वो जो प्लिंथ लेवल तक जहाँ तक आती नहीं, ग्राउंड लेवल तक टच नहीं होती, वहाँ से जो भी होगा हस्टाटा फुटिंग ये वो सब उसको फाउंडेशन कहते हैं। ओके, फाउंडेशन और फुटिंग का ये एक डिफरेंस है। ओके, यहाँ से ये फुटिंग एंड ये फाउंडेशन। ओके, फाउंडेशन मीन्स बिलो द सब, बिलो द ग्राउंड लेवल। ओके, यहाँ पर सब स्ट्रक्चर को ये फाउंडेशन किया है। हम टाइप्स ऑफ फुटिंग में देखेंगे कंटिन्यूस फुटिंग, जो कि कंटिन्यूस फुटिंग जो कि फुटिंग के ऊपर वॉल प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 2 मीटर्स का लॉन्ग स्पैन हो सकता है, 2 मीटर से ज़्यादा अगर यहाँ पर होगा तो ये एक कंटिन्यूस फुटिंग होती है, जो कि एकदम वॉल से यहाँ पर, ओके, इसके ऊपर वॉल टाइप में यहाँ पर फुटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड मीन्स एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं रहना। ओके, यहाँ पर वन फुटिंग, यहाँ पर वन कॉलम पे वन फुटिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, यहाँ पर सबसे पहला आता है पैड फुटिंग, जो कि सिंपल फुटिंग में यहाँ पर इसको कॉल किया जाता है स्टेप फुटिंग। ओके, स्टेप्ड फुटिंग। ओके, स्टेप मीन्स स्टेप वाइज, जैसे कि स्टेयरकेस के जो स्टेप होते हैं उस तरीके से यहाँ पर फुटिंग होता है। जो कि आइसोलेटेड मीन्स स्लाइडिंग फुटिंग टाइप होता है, जो कि लोड कैरी करने के लिए सुपर स्ट्रक्चर का, जो कि हेवी स्ट्रक्चर अगर होगा तो यहाँ पर G+5 G+6 का जो कि एकदम यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, और कंबाइंड फुटिंग। ओके, दो कॉलम या दो फुटिंग एक दूसरे से कंबाइंड होती है, जब यहाँ पर डिस्टेंस दो फुटिंग के बीच में कम होता है तो यहाँ पर कंबाइंड फुटिंग यूज़ करी जाती है, जो कि दो अलग अलग फुटिंग के ज़रिए से यहाँ पर एक फुटिंग को ही कंबाइंड फुटिंग यहाँ पर ये किया जाता है। ओके, इसमें आता है रेक्टेंगल कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग एंड स्टैब बीम कंबाइंड फुटिंग। स्टैब बीम में यहाँ पर जो कि बीम टाइप, प्लिंथ बीम टाइप यहाँ पर फुटिंग का यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, और रेक्टेंगल में सिंपल रेक्टेंगल और उसमें दो फुटिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, कॉलम के लिए और वर्टिकल कॉलम के लिए। ओके, ट्रापोजोइडल कंबाइंड फुटिंग, यहाँ पर अगर एक साइड से कम जगह है और एक साइड से ज़्यादा जगह है तो यहाँ पर ये फुटिंग के लिए एकदम बेनिफिटरी। ओके, हम देखेंगे स्टीरअप फुटिंग। स्टीरअप फुटिंग मीन्स यहाँ पर जो कि स्टीरअप फुटिंग और कंटिन्यूस फुटिंग और स्टीरअप फुटिंग अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जो कि शॉर्ट कंटिन्यूस फुटिंग में यहाँ पर लॉन्ग फुटिंग का यूज़ किया जाता है, लेकिन कंटिन्यूस स्टीरअप फुटिंग में यहाँ पर शॉर्ट, और यहाँ पर कॉलम अगर 3 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर इसको स्टीरअप फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जो कि कॉलम का पूरा लोड बिल्डिंग का यहाँ पर अच्छे से कैरी हो सके, इसलिए यहाँ पर स्टीरअप फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, स्ट्रैप फुटिंग जो कि नॉर्मल यूज़ नहीं होता, लेकिन हेवी डिज़ाइन और स्किल डिज़ाइन से यहाँ पर ये स्ट्रैप फुटिंग यहाँ पर रियर कंडीशन में, रियर इसमें यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो कि फर्स्ट ट्रापोजोइडल जो कि सेक्शन से फुटिंग एक दूसरे से इक्वल होती है, सेकेंड में एक फुटिंग डाउन साइड में, एक फुटिंग अप साइड में, और थर्ड में रेक्टेंगल टाइप जो कि प्लिंथ बीम से जैसी होती है, जो कि एक दूसरे से पैरेलल होती है। ओके, फाउंडेशन। रफ फाउंडेशन मीन्स पूरा यहाँ पर मास एक्सकेवेशन, जो कि प्लॉट का पूरा मास एक्सकेवेशन होता है। अगर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अगर लूज रही, या फिर इसमें से अगर हेवी स्ट्रक्चर है तो रफ फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है, और कॉलम अगर एक दूसरे से
डिस्टेंस अगर 4 मीटर से कम होगा तो यहाँ पर राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर बिल्डिंग का अच्छे से लोड कैरी हो सकते हैं, और जो कि पीसीसी का बेट पूरा है यहाँ पर जितना भी बिल्डिंग का लेआउट है उसमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अच्छे से लोड कैरी करे। और ये एक डीप फाउंडेशन का ही प्रकार होता है, जो कि यहाँ पर नॉर्मली तो अगर बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की अगर कम रही या फिर हेवी स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर पाइल फाउंडेशन पाइल फुटिंग मीन्स ग्रेटर देन अगर 2 मीटर का यहाँ पर डिस्टेंस रहा फुटिंग में इसकी डेप्थ, तो यहाँ पर पाइल फाउंडेशन यूज़ किया जाता है नॉर्मली। और जनरली तो यहाँ पर ब्रिजेस में ये प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अगर किसी रेयर कंडीशन में रेयर स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पर पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पर G+11 G+ यहाँ पर हेवी स्ट्रक्चर होगा, और उसकी अगर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी लूज रही तो ये प्रोवाइड किया जाता है।